दोस्तों जोना खां। अब इतना समझ लो, मोहम्मद बिन तुगलक ही क्या है, जोना खां है। मोहम्मद बिन तुगलक की अपन बात करें, इस मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं, एमबीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमबीटी कहते हैं। अन्नू जोनवाल जी गुड मॉर्निंग। देखो मैं एक बात करूं, बिश्नोई साहब नमस्ते भाई, एक बात आप लोगों को समझाऊं। मैं चीजों को इतने आराम आराम से समझाता हूं, इतने बढ़िया फ्लो में समझाता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके एक बार में पल्ले पड़ेगा, एक बार में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसीलिए इतने प्यार से समझा रहा हूं, इतने आराम से समझा रहा हूं, इसीलिए आप टेंशन ना लें, बस क्लास में कंटिन्यू बने रहें। मोहम्मद बिन तुगलक, लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन आता है, उड़ीसा विजय की जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, तो उड़ीसा विजय की जो जानकारी है, ये आप सुनने में लिखा नहीं रहा हूं, अपने आप भी लिख लिया करो। कुछ चीजें जिनको मैं बोलता हूं, सारी चीजों की उम्मीद मत क्या करो कि सही करा दें, वैसे बहुत मैटर पढ़ा रहा हूं मैं। तो दोस्तों 1324 में राजमेहर नामक प्रशस्ति से 1324 की मोहम्मद बिन तुगलक की उड़ीसा विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, 1324 की मोहम्मद बिन तुगलक की विजय का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है राजमेहर प्रशस्ति से। प्रशस्ति मतलब पत्थर पर लिखा हुआ लेख। ठीक है, आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों हुआ क्या है, समझे मेरी बात। गयासुद्दीन तुगलक की आप बात कर रहे हो, दोस्तों समझे मेरी बात। हुआ क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में अभियान कर रहा है, साउथ इंडिया में अभियान कर रहा है, वेटल पे वेटल हो रहा है वहां पर। इधर दोस्तों बंगाल में भी क्या चल रहा है, विद्रोह चल रहा है, और बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक स्वयं जफर खां के साथ जाता है। समझे दोस्तों आप। ताराचंद नमस्कार भाई, महेंद्र जी बिल्कुल आ जाएंगी ये। समझे दोस्तों, तुगलक का बंगाल अभियान आप देख रहे हो, बंगाल अभियान, और बंगाल में एक विद्रोही हुआ है। देखें इसको, गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान, और कोष्टक में लिख रहा हूं कब की बात कर रहे हैं अपन, 1325 की बातें कर रहे हैं, बंगाल अभियान की अपन बातें कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर ये जो युद्ध है, गयासुद्दीन तुगलक वर्सेज गयासुद्दीन बहादुर, गयासुद्दीन बहादुर बंगाल का। आपको बता दूं, यहां बंगाल का रूलर कौन है दोस्तों, गयासुद्दीन बहादुर है, जो कि बंगाल से बिलोंग करता है। और गयासुद्दीन तुगलक कहां से है, दिल्ली का शासक है। दोस्तों याद रखना, जो बंगाल है वो जलालुद्दीन खिलजी के समय से आजाद है। ठीक है, दिलीप कुमार इंग्लिश पूछो दोस्त। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से आक्रमण करने गया है, बंगाल अभियान के लिए गया है, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए। यहां पर बंगाल का रूलर कौन है, बंगाल का शासक कौन है दोस्तों, गयासुद्दीन बहादुर है बंगाल का, और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का है। और इस युद्ध में दोस्तों 1325 में हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक किसके विरुद्ध अभियान करने गया है, तो वो गयासुद्दीन बहादुर के विरुद्ध गया है। गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन बहादुर के विरुद्ध अभियान के लिए गया है। और यहाँ का शासक कौन है दोस्तों, सॉरी ये कहाँ का शासक है, बंगाल का शासक है। इस युद्ध में प्रमुख सहयोगी कौन है, जफर खां है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें क्या हुई,
सहयोगी जफर खां और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हुई, जीत। अच्छा, दिलीप कुमार जी किस चित्र शैली पर और शैली का प्रभाव नहीं पड़ा? ऐसे तो कई शैली हैं, उनियारा शैली है, ऐसे तो कितनी शैलियां हैं जिन पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है। जैसे उनियारा शैली है, वो अपने आप में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है, अपने आप में एक डिफरेंट चित्र शैली है। उनियारा शैली है टोंक की, उस पर कोई शैली का प्रभाव नहीं है, कई सारी है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप ये कहो कि कौन सी शैली है जिस पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्थान की शैलियों का तो आपस में सब पर प्रभाव रहा है। सुमित्रा जी गुड मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चेंजमेंट करना है आपको, एक चेंजमेंट करना है, ये 25 की जगह 24 कर लो यार। ये अभियान 24 में हुआ है। कब हुआ है? 24 में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां का उत्तरी बंगाल का शासक, उत्तरी बंगाल का शासक नासिरुद्दीन को बनाया, नासिरुद्दीन को बनाया। बंगाल जीतने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी, कोई नहीं दिलीप जी, इधर देखें, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल जीता और उत्तरी बंगाल का शासक किसको बना दिया? नासिरुद्दीन को बना दिया। दोस्तों किसको बना दिया? नासिरुद्दीन को बना दिया। आप स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और गयासुद्दीन तुगलक की दोस्तों क्या करवा देते हैं? मृत्यु करवा देते हैं। बिल्कुल दोस्तों समझाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, ये तो देसी तरीका है, समझे? अब मेरी बात समझे आप लोग, बिल्कुल क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, थोड़ा टाइम तो आने दो। गयासुद्दीन तुगलक की बात अपन कर रहे हैं, इनकी मृत्यु 1325 में हुई है। कब हुई है? 1325 में, लकड़ी के महल में दबकर हुई है। महेश गौड़ जी गुड मॉर्निंग। गयासुद्दीन तुगलक की अपन बातें कर रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में लकड़ी के महल में दबकर हुई है। अब आप देखो, ये तो है पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, रीट के लिए। अब आप दोस्तों बिल्कुल आगे बढ़ो इसमें, मैं आपको अगर और डेप्थ में कराऊं इसको तो आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, समझाऊं इसको। देखो, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाते हो या और ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हो तो ये कैसे कराया जाता है? ये ऐसे नहीं कराया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में लकड़ी के महल में दबकर हो गई। डेप्थ में पढ़ाऊं इसको तो भाई दोस्तों, नहीं तो गयासुद्दीन तुगलक यहां हो गया खत्म। अब इसको और भी डेप्थ में कैसे पढ़ते हैं? गुड मॉर्निंग दिनेश चंद जी, बिल्कुल इसको लाइक शेयर जो भी है कर दें, अपन समझते हैं इसको। इसके लिए लिखते हैं षड्यंत्र। अफगानपुर षड्यंत्र की अपन बातें कर रहे हैं, इसके बारे में बात करूं दोस्तों, अफगानपुर षड्यंत्र मार्च 1325। अफगानपुर 1300 की बात कर रहे हैं, 1325 की। दोस्तों ये जो अफगानपुर नामक स्थान है, अभिषेक राजपूत जी गुड मॉर्निंग। दोस्तों तुम लोग लेट मत आया करो, अपन बातें कर रहे हैं, समझा देता हूं इसको ढंग से, ठीक है?
दोस्तों ये जो अफगानपुर नामक स्थान है वो दिल्ली से 7 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सा स्थान? अफगानपुर नामक स्थान। ठीक है, यहां पर कहते हैं कि जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, कौन दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत में, गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में जोना खां ने, बड़े पुत्र जोना खां ने दोस्तों निर्माण करवाया लकड़ी के महल का, जिसका मैं कह रहा हूं जिसका वास्तुकार मोहम्मद अयाज था। कौन था? मोहम्मद अयाज था। अफगानपुर षड्यंत्र केस क्या था? अफगानपुर क्या था? समझे इसको, इस बात को दोस्तों। यह अफगानपुर कहां पड़ता है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। जोना खां ने, वास्तव में इसका निर्माण तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। जोना खां ने निर्माण करवाया लकड़ी के महल का। वास्तव में इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ किया था। पूर्ण करा दिया किसने? अपने जोना खां ने। जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोस्तों इस लकड़ी के महल का जो शिल्पी था वो था दोस्तों अहमद अयाज। अहमद की लकड़ी का महल गिरा कैसे? समझ रहे हो? किशोर सिंह जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन ये है कि ये गिरा कैसे? संगीता जी धन्यवाद। भाई लकड़ी का महल बना है, गिर कैसे गया? अब ये बात कौन जान सकता है? अहमद अयाज। क्योंकि अहमद अयाज कौन है दोस्तों? इसका शिल्पी है, अर्थात निर्माण कार्य इस व्यक्ति ने किया है, इस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ है। तो जो भी खामी रही है, जो भी कुछ अलग से रहा है, तो दोस्तों ये अहमद अयाज ने किया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये योजना जोना खां ने बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी इसको मारने की। अब बड़ा दिक्कत आ गया। रीना किचन हेलो जी, समझे इस बात को। अब लफड़ा आ गया दोस्तों इसमें। अब लफड़ा क्या आ गया कि यहां पर क्या है? कुछ अपना सा। गुड मॉर्निंग भाई। जोना खां ने लकड़ी के महल का दोस्तों निर्माण करवाया। पहले वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, इसने पूर्ण करवा दिया। अहमद अयाज इसके शिल्पी रहे कि महल गिरा कैसे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जोना खां की योजना थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। जोना खां ही कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही कौन है? जोना खां। यह जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की योजना थी, अर्थात अपने पिता की क्या करवाई? हत्या करवाई। अपने पिता की हत्या करवाई किसने? जोना खां ने। अहमद, अब बता इस बात से कैसे क्लियर होता है कि जब अहमद